चाणक्य से पूछा गया कि मनुष्य बीमार होता तब उसका मित्र कौन है? तो चाणक्य ने बताया बीमार अवस्था में औषधि उसका मित्र है। फिर तीसरा प्रश्न पूछा गया कि जब मनुष्य घर में रहता है तब उसका मित्र कौन है, गृहस्थ आश्रम में? तो उन्होंने बताया भार्या मित्रम गृहेषु च, उसकी पत्नी घर में उसके मित्र का काम करती है। कष्ट आने पर वो पंखा डुलाती है, पास में खड़ी रहती है, रो लेती है, दुख में साझा करती है। फिर चौथा प्रश्न पूछा गया जब मनुष्य मर जाता है तब उसका मित्र कौन है? तो चाणक्य ने कहा उस समय उसका मित्र धर्म है, धर्म ही उसका मित्र है। बहुत बड़ी बात है, धर्म। धर्मो मित्रम मृतस्य च व्याधि तस्य सुदम मित्रम भार्या मित्रम गृहेषु च विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च व्याधि तस्य सुदम मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य च। जब तुम्हारी मृत्यु होती है तो तुम्हारे साथ में ना तो मकान जाता है, न दुकान जाती है, न गाड़ी जाती है, न साड़ी जाती है, न कोई परिवार का सदस्य जाता है। उस समय तुम्हारे साथ में तुम्हारे हाथों से किया हुआ पुण्य, किया हुआ धर्म वही मित्र बनकर साथ में जाता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि हर उम्र में पुण्य के कार्य किया करो। बूढ़ी गाय की सेवा कर दो, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। अपनी बूढ़ी मां की सेवा कर दो, इससे भी बहुत पुण्य होता है। बूढ़े सास ससुर की सेवा करो, बहुत पुण्य मिलता है। अपने घर को संभाल कर रखो, आए हुए अतिथि का सम्मान करो, उससे भी पुण्य होता है। अतिथि का अनादर करने से पाप लग जाता है। और सत्संग सुनने से बहुत पुण्य बढ़ता है। ये जो सत्संग तुम सुन रहे हो इससे भी पुण्य बढ़ रहा है। साथ में सत्संग कराने से तो महापुण्य होता है, बहुत ज्यादा पुण्य होता है। सत्संग जो व्यक्ति कराता है, अगर 10,000 आत्माएं सत्संग सुनती हैं और 5,000 घरों में भी यदि थोड़ा शांति आती है सत्संग के प्रभाव से, तो उस शांति का जो पुण्य है वह पुण्य उस भक्त को प्राप्त होता है जिसने प्रोग्राम कराया है। इसलिए सत्संग के प्रोग्राम कराना चाहिए। मंदिर बनाने से भी पुण्य होता है, मंदिर में पूजा करने से भी पुण्य है, आश्रम बनाने से महापुण्य है, आश्रम में अपना सहयोग दान करने से पुण्य बहुत होता है, भंडारा करने से बहुत पुण्य होता है। खूब साल में एक बार तो भंडारा किया ही करो, अपने गांव में भंडारा कर दो। पूरा न कर सको तो नुक्ति का भंडारा कर दो, कभी खीर पूड़ी का भंडारा कर दो। गांव वालों को भी खिलाना चाहिए। किसी कमजोर व्यक्ति को सहयोग देने से बहुत पुण्य होता है। अभी हमारे गुजरात के भक्त मेघजी भाई डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हमारे पिताजी गांव में प्रजापति परिवार था तो मिट्टी का काम करते थे, घड़े मटके बनाते थे। बोले मेरा जन्म हुआ तो मेरा कुछ ऐसा दिल था कि सबको लेकर चलूं, तो मैंने चाचा को भी साथ लिया, चाचा के लड़कों को लिया, अपने भाई को भी लिया, और साथ में हमारे पिताजी थोड़ा नाराज ज़्यादा होते थे, उनको भी हमने निभाया किसी तरह से। और आपका प्रवचन इन्होंने सुना तो थोड़ा मन इनका ज़्यादा ठीक हो गया, तो बोले प्रवचन कराओ, तो सूरत में आपका प्रवचन कराया। और मैंने खूब मन लगाकर पढ़ाई किया तो गुरुदेव में डॉक्टर बन गया। तो 50 बेड का मेरा खुद को हॉस्पिटल है सूरत शहर में, और साथ में वहाँ मैं 40 ऑपरेशन फट से कर देता हूँ। मैं ऑपरेशन में बड़ा कुशल डॉक्टर हूँ, और 50 डॉक्टर मेरे पास नौकरी करते हैं, और तमाम एनम और कितने वार्ड बॉय है,
बोले गुरुदेव पता नहीं कहाँ से बुद्धि इतनी प्राप्त हो गई कि सोफा सेट और डबल बेड की भी फैक्ट्री लगा दिया हूँ, तो उसका प्रॉफिट लगा रहा है। और साथ में मैंने आयुर्वेद की कंपनी आदि विद्या आयुर्वेद कंपनी डाल दिया, तो उसकी दवाइयों का अलग चल रहा है। और 4000 मकान एक साल में बनाता हूँ, बेचता हूँ, वो भी अलग चल रहा है। 5 लोगों का पार्टनरशिप है गुरुदेव। और अब मैं आपसे जुड़ गया तो मेरी इच्छा होती है आपका जो प्रवचन ये 20 मिनट चैनल में आता है, 1 घंटा आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इसके लिए मैं आपके लिए भी अब कमाना शुरू कर दिया हूँ। बोल रहे थे अभी वो हमारे छत्तीसगढ़ आश्रम गए हैं देखने के लिए, सभी आश्रम चेक कर रहे हैं कि गुरुदेव को कैसे उठाना है। इनकी वाणी 1-1 घंटे आनी चाहिए टीवी में। तो मैंने कहा इसकी फीस बहुत पड़ती है, 7,000 रुपये डेली है, 9 बजे की फीस, 2,10,000 रुपये 1 महीना की है, 25 लाख साल की ही लगभग। बोले कोई बात नहीं, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अपना ही चैनल चालू करेंगे और 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम और 1 घंटे दोपहर में 3 घंटे अपना प्रवचन रहेगा। वो डॉक्टर इतनी बड़ी सोच उसकी। अभी वो हमारे पास में आए थे दर्शन करने के लिए, तो सब भक्त लोग हमसे कह रहे थे 15 मिनट आता है उसको टाइम बढ़ाइए। कोई कह रहा था बंद हो गया, हमारे टीवी में तो आता ही नहीं, तो ये चालू करिए। तो डॉक्टर खड़े थे मेरे पास, तो कह रहे थे कि धैर्य रखो, बस थोड़े दिन में अपना चैनल लगा दूंगा मैं और गुरुजी का ही प्रवचन जम के चलेगा। और बोले गुरुजी हमारे जितने लोग हैं हमारे से जुड़े हुए सबको मैंने बिजनेस दे दिया, सबको रोजगार दे दिया और सबको निभा लिया और सबकी चिंता मैं करता हूँ और आज मेरा विकास भी बहुत हुआ है। याद रखना भाइयों बहनों, जो दूसरों की फिक्र करने लग जाता है ये प्रकृति उसको इतनी शक्ति प्रदान करती है कि उस योग्य वह बन जाता है कि सबको मदद कर देता है। धर्मो मित्रम मृतस्य च। जब मनुष्य मरता है तो उसके साथ में धर्म की कमाई पुण्य की कमाई जाती है। तो पुण्य करना, पति की सेवा करने से भी पुण्य होता है। तुम्हारा पति कमजोर हो गया हो, बीमार हो गया हो, अब उसमें धन कमाने की क्षमता न बची हो, लेकिन उनकी सेवा कर देना, दुख न देना। अपनी पत्नी की बीमार अवस्था में देख रेख करने से भी पुण्य बढ़ता है। बच्चों को योग्य बनाने से पुण्य बढ़ता है। पड़ोसियों का भी ख्याल रखने से पुण्य बढ़ता है। और सज्जनों, किसी गरीब की बेटी के विवाह में मदद करने से बहुत डबल पुण्य होता है। गरीब की नींद उड़ जाती है कि बेटी का विवाह कैसे होगा, उसकी भी सेटिंग करवा देना। तुम्हारे 2 शब्दों से बाधा मिट जाए तो हो जाए काम। आज हमारे पास में फोन आया था होश नरसिंहपुर जिले से, कह रहे थे कि गुरुदेव आपके एक भक्त के बेटे के विवाह में बाधा आ रही थी, तो मैं भी आपका शिष्य, वो भी शिष्य था, तो मैंने सुना वो मेरा गुरु भाई है, तो मैं जा करके 3 दिन टाइम खर्च हुआ, बाधा मिटा के सेटिंग करा दिया। तो मैंने कहा धन्य हो ब्रजेश कौरव। बोले आने वाला हूँ आपके दर्शन के लिए। उसका नाम ब्रजेश कौरव है। अभी कौरव वंश भी चल रहा है, दुर्योधन का परिवार। हाँ, कौरव लोग मेरा सत्संग कराते हैं। तो मैंने उनसे पूछा दुर्योधन का कोई गुण लक्षण दिख नहीं रहा तुमने? अरे बोले उनमें था तो वो मारे डाले गए, हम में होगा हम भी खत्म हो जाएंगे, इसलिए भक्ति करेंगे हम। तो ऐसे किसी के बाधाओं को दूर करने से भी पुण्य होता है। गौशाला में दान देने से भी पुण्य बहुत होता है। गौशाला में भूसा दान दीजिए, खली दाना दान दीजिए, एक गाय को गोद ले लीजिए, 500 रुपये महीने दे दीजिए। और आपकी बहन अगर कमजोर स्थिति में है उसको सहयोग देने से भी बहुत पुण्य होता है। आपका भाई कमजोर स्थिति में है उसको सहारा देने से भी पुण्य होता है। और याद रखना, दादा दादी का आदर करने से, पैर भर छूने से भी
बहुत पुण्य बढ़ता है। और सुबह सुबह घर में झाड़ू लगाने से सबसे अधिक पुण्य मिलता है। लक्ष्मी खुश हो जाती है, तुम्हारे घर में स्थान बनाती है। जिसके घर में 3-3, 4 टाइम झाड़ू पोंछा लगता है, कभी गंदगी नहीं रहती है, इससे बहुत पुण्य बढ़ता है। साफ कपड़े पहनने से भी पुण्य होता है, गंदे कपड़े मत पहनो। और संत की सेवा करने से भी पुण्य होता है। संत को दान देने से बहुत पुण्य होता है। मैं संत को आते हैं, मैं खुद भी दान देता हूँ। आप लोग हमको दान देते हैं, मैं उनको दान देता हूँ। और कहीं मंदिर बन रहा तो उसमें भी दान मैं भी दे देता हूँ, क्योंकि दान को फिर दान कर दो तो महादान हो जाता है। दान कर देना चाहिए। और करना क्या है, मैं गया था दंगवाड़ा गांव में, इंगोरिया के पास में, उज्जैन के पास सत्संग। तो वहाँ कुछ धर्मशाला बनना था। उन्होंने कहा कि धर्मशाला बनना है तो 51,000 हमने नगद दिया, तो 17 लाख रुपए दूसरे लोगों ने दिया। 17 लाख इकट्ठा हुआ, काम चालू हो गया। तो मैं आज फ़ोन किया कि मैं कहा था, दिया कि नहीं दिया, भूल गया हूँ। तो बोले आपने तो दे दिया था तुरंत। हमने कहा मेरे दिमाग से उतर गया था कि अगर नहीं दिया हो तो अभी दे देता हूँ फिर। तो दान देना चाहिए। मंदिर में धर्मशाला बनने के लिए, कुंभ मेला में भंडारा चल रहा हो, सिंहस्थ कुंभ उज्जैन में था, मुझे लोगों ने हजारों कुंटल गेहूं दिया था। और 50,000 लोग हमारे कैंप में रोज भोजन करते थे। इसमें कितने लोग जो हमारे कैंप में पहुंचे थे, जरा हाथ उठाइए। इतने लोग पहुंचे थे, देखो। अच्छा मदन जी, धन्यवाद, वाह। 56 बीघे में अपना कैंप लगा था। शिवराज सिंह को मैं धन्यवाद देता हूं, वास्तव में बहुत धर्मपुत्र है वो। उसने इतने घाट बनाए, 9 किलोमीटर का घाट बना दिया और इतने ओवर ब्रिज बना दिए। और मैंने कहा मेरे को जमीन ज्यादा देना, तो 56 बीघे दे दिया। बाकी साधुओं ने कम मांगा तो कम दिया, किसी को 2 बीघा, 1 बीघा, 5 बीघा, 10 बीघा, 20 बीघा। मेरा 56 बीघे आश्रम के लिए और 20 बीघे गाड़ी खड़ी करने के लिए, पूरा 76 बीघे लिया मैंने। तो 56 बीघे में लगा कैंप और चला भंडारा और बनाया गेट। और गेट में निकलने में हो जाए लेट तो वायु देवता आए और गेट ले गए उठाकर। हाँ, सवेरे देखा वहाँ गेट ही नहीं, तो वायु देवता ने कहा गेट में होता है लेट, हटाओ गेट। फिर गेट ही नहीं बनाया। 1,000 के झुंड घुसते थे अंदर। हमने कहा आ जाओ, सब खाओ, माल छको। खूब बना भंडारा। हमारे संतों ने बहुत सेवा किया, 2-2 बजे रात तक जग जग कर सेवा किया, बहुत मेहनत किया। और भक्तों ने भी बहुत मेहनत किया, बहुत सेवा चली। 15 दिन भंडारा चलने के बाद संतों ने बताया 40 लाख का किराना का सामान खर्च हो चुका है। तो गुरुदेव, हमने कहा क्या चाहिए, पैसे चाहिए? बोले हाँ। तो हमने कहा जंतर मंतर तंत्र, पैसा आ जाएगा। मैं व्यास गादी पर 10 से बैठना था मुझे, 10 तारीख से, 10 मई से, पर मैं 5 मई से बैठ गया। जिस दिन बैठा 3 लाख रुपए दान आया। हमने कहा ये लो, लाओ किराना। और वो प्रवचन लाइव टेली जब हुआ, विदेश में सुना तो वहां से 5 लाख दान आया। फिर और दूसरे दिन सुना, पूरा दान बरस गया, रुपया बरस गया। हमने कहा भर भर के ट्रक बांटो, बूंदी लुटा के जाना है, लेके नहीं जाना यहां से। 24 फीट लंबा ट्रक बूंदी भर के हाईवे पर लगा के बंटवाया था कि अंदर लेने लोग नहीं आएंगे आश्रम में, यहां जितने हैं यहां खाएं, बाकी वहां बांटो। वहां बंटवाया पूरा जबरदस्त। अब पूछते नहीं थे तुम किसके भगत हो। अरे भगत हो चाहे ठगत हो, हमसे मतलब ही नहीं, आदमी हो कि नहीं, चलो खाओ भोजन। हम कहते चोर भी आएगा तो खाएगा भंडारा, तो कुछ तो दिमाग सुधरेगा उसका। सबने माल छका, बड़ा आनंद आया और मुझे भी अच्छा लगा। और अगला जब सिंहस्थ होगा, हम रह गए और तुम रह गए, तो बहुत तगड़ा इंतजाम किया जाएगा, बहुत तगड़ा इंतजाम। तब तक वहां पर परमानेंट आश्रम बना देने की योजना है कि 2025 तक आश्रम तैयार होना चाहिए। और इसके लिए तुम्हें अन्नदान, धन दान, तन दान, मन दान, समय दान, सब दान करना है। और ये आश्रम मध्य प्रदेश का गौरव होगा।
भारत देश की शान होगा और विश्व के यात्रियों के लिए स्थान होगा, रहने सोने की जगह होगी और माया मोह की नींद से जगाने के लिए वहां प्रवचन भी होगा। बहुत जोरदार आश्रम बनेगा और मैं स्वयं वहां समय ज्यादा दूंगा, हमारे संत भी समय देंगे और अच्छा आश्रम। अमेरिका से मास्टर प्लान नक्शा आएगा, 6 महीने तो नक्शा पर डिस्कस करूंगा मैं भी उसमें माइंड लगाऊंगा। मैं भी सिविल कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हूं, बहुत बढ़िया नक्शा बनाता हूं बिल्डिंग का, 1 मिनट में बना देता हूं। मैं नक्शा बनाता रहता हूं बीच बीच और भक्तों के ठहरने के लिए भी आश्रम। अभी तो बहुत से लोगों ने उसमें दान देना शुरू कर दिया है, भूमि खरीदने का प्लान चल रहा है। मैं आपसे भी कहूंगा, 1 गज भूमि 550 रुपए की है, 2 गज 1100 की है, ऐसा उसका 20-21 गज भूमि 11,000 की है और ऐसे ऐसे सब बढ़ता है। तो जिसकी जितनी श्रद्धा हो उतनी भूमि अपने सोने भर की तो खरीद ही लेना। और ये चंद्र सिंह को तो अपने एरिया के सोने भर की खरीदना चाहिए। हाँ, वो मदन राठौर को भी कम से कम 100 लोगों भर की तो खरीदे। जो वोट दिए वो साथ हम जाएंगे, कहाँ बैठेंगे। हाँ, खरीदो अपनी अपनी, क्योंकि ये आश्रम मेरे लिए नहीं बन रहा है। देखिए, मेरे रहने के लिए मकान और जगह की कमी नहीं है। मैं तो दसोरिया के आलीशान राजपूत भवन में रह लेता हूँ। मैं जहां जाता हूं मेरे लिए नया भवन मिल जाता। 30 साल से रही रहा हूं। ये आश्रम वास्तव में तुम्हारे लिए बनेगा, तुम सबके परिवार के लिए बनेगा, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी बच्चों को संस्कार देने के लिए बनेगा, जो बिगड़े हुए आतंकवादी बच्चे उनको सुधारने के लिए बनेगा, जो महिलाएं किसी का कहना नहीं मानती उनको भी संस्कार देने के लिए बनेगा, और जो बूढ़े लोग बहुत हठी हैं, बिगड़ेल हैं, उनको सुधारने के लिए आश्रम बनेगा। हाँ, या बूढ़ों का भी क्लास लिया जाएगा। मैं खुद क्लास लूंगा 3 घंटे का। पहले उनको एक एक गुलाब जामुन खिलाऊंगा, खुश करूंगा, फिर बिठाऊंगा, फिर प्रवचन करूंगा, सब बूढ़े बैठेंगे और फिर उनको समझा दूंगा सब बात, कैसे बहू से व्यवहार करना, कैसे लाड़ी से करना, कैसे बेटे से बोलना है, कितनी गम खाना है, शरीर बुजुर्ग हो गया, अब तुम मुस्कराया करो और सबको धन्यवाद दिया करो, बूढ़े बाबा नाराज ना हुआ करो, चाय में चीनी ना हो तो कहा करो कि शुगर की दवा बनाकर बहू पिला रही है इसलिए चीनी नहीं डाला है, और दाल में नमक ना हो तो समझ लो बहू ने डॉक्टरी कर दिया कि बीपी हाई ना होने पाए इसलिए नमक नहीं डाला है। ऐसा सोच लिया करो। बूढ़ों को समझा दूंगा, दिमाग सही हो जाएगा। नहीं तो बूढ़े लोग तो बड़े आतंकवादी होते हैं पूरे घर को हिला देते हैं, पूरा महाभारत। बूढ़े कोई मामूली थोड़े हैं। और जिस घर की महिलाएं अपने पतियों से लड़ती झगड़ती है, घर में कले कलेश करती हैं, पति पत्नी दोनों का एक साथ क्लास होगा। वहाँ 20-20 हजार लोग बैठेंगे, मैं 3 घंटे क्लास लूँगा, सब पूरा बता दूंगा। अभी तो जनरल क्लास चल रहा है, वही क्लास। जो लोग गरीब हैं उनका क्लास होगा, गरीबी कैसे मिटेगी इसके 108 फार्मूले बताऊंगा। जो लोग अमीर हैं उनका क्लास होगा कि अमीर हो तो अमीर कैसे बने रहोगे, ये फार्मूला बताऊंगा। कभी कभी अमीर भी गरीब बन जाते हैं तो उनको अमीर ही बनाए रखना है, वो तरकीब बता दूंगा। और जो लोग राजनीति करते हैं उनका भी क्लास लूंगा कि बार बार टिकट कट जाता, चुनाव हार जाते, क्यों हारते हो, उसकी भी बता दूंगा बातें। हाँ, क्योंकि हमको संत तो सभी का होता है ना, राजनेताओं पर भी कृपा उसकी रहती है, गृहस्थों पर भी रहती है, बिजनेसमैन पर भी रहती है, गरीबों पर भी रहती है, अमीरों पर भी रहती है, माताओं बहनों पर भी रहती है। और नौजवान बेटे बेटियों की भी क्लास होंगी कि आपका मन कहीं चंचल ना हो। तुम्हारे घर की 7 पीढ़ी का सम्मान तेरे हाथ में है बेटी, और ससुराल का सम्मान और तेरे मायके का सम्मान और तेरे गुरु का सम्मान। अच्छे ढंग से रहना, पढ़ाई करो, ऊंचा नाम करो, कुछ एजुकेशन ऐसी प्राप्त करो, सर्विस भी पाओ। ये थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा गर्म करोगे तो चाय भी नहीं बनेगी। पूरा गर्म होना चाहिए, खौल जाना चाहिए। फुल पढ़ाई करो,
योग्य बनो। आलसियों के भी क्लास लिए जाएंगे। बहुत सारे आलसी लोग हैं। बहुत लोग गाली देता है, अपने बाप को भी गाली दे देता है, गुस्सा आती है तो गाय भैंस को भी गाली देता है, मोटरसाइकिल को भी गाली। उन गाली देने वालों का क्लास लिया जाएगा। सबको, जिनके घर में दुख द्वंद ज्यादा, उनको समझाया जाएगा। ये आश्रम ऐसा होगा, केवल वहां घंटी शंख नहीं बजाना है, वहां सबकी खोपड़ी का मलीदा निकाल देना है। और इतना सुधार हो समाज में, घर घर में, परिवार में, कि घर में सुख शांति आए, सब माताएं बहनें सुखी रहें, और घर में मुस्कान मधुर होनी चाहिए, और घर हमारा उन्नतशील की ओर जाना चाहिए, और घर में गाड़ी भी हो, अच्छा मकान भी हो, और पड़ोसी को मदद करें, इतनी संपन्नता होनी चाहिए। ऐसा आश्रम जिस देश में हमारा आपका जन्म हुआ, उस देश की भक्ति करना। जिस मां से जन्म हुआ, पालन हुआ, वो मातृ भक्ति करना। जिस पिता ने आपको इस संसार में लाई, पितृभक्ति उनकी करना। जिस गुरु के द्वारा ज्ञान संस्कार प्राप्त हुए, उनकी गुरु भक्ति करना। गौ माता जो जीवन भर दूध पिलाती है, उसकी गौ भक्ति करना। सेवा तुम्हारा लक्ष्य हो। जीवन से निराश ना होना। प्रसन्नता को सदैव बनाए रखना। समय का सदुपयोग करना। अपने घर का गौरव भी ऊंचा उठाना। सुबह शाम गुरुदेव का ध्यान करना। गुरु मंत्र भी लेना। निगुरा बनकर मत रहना। जब खाली समय हो, शाम को नींद ना आ रही हो, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना। जब सोओगे तो गलत सपने नहीं आएंगे। रात में धार्मिक ग्रंथ का ज्ञान तुम्हारे माइंड में घूमता रहेगा। प्रवचन सुनते सुनते सो जाना। अपने घर की माताओं बहनों का भी सम्मान करना, यही धर्म है। धैर्य को टूटने ना देना। धृति दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह। धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। मनु जी ने स्मृति ग्रंथ में कहा है, क्रोध को कंट्रोल करना भी धर्म होता है। विदुर जी ने कहा है कि जो उठते हुए क्रोध को कंट्रोल कर लेता है, संयच्छति यो न क्रोधम हर्षयो उत्थितम बेगम सा भाजनम राजन श्रियो यश्च आपत सुन्ना मुह्यति। विदुर जी कहते हैं, जो क्रोध के वेग को कंट्रोल कर लेता है और हर्ष के तूफान को भी कंट्रोल में रखता है, जो अपनी खुशियों को भी कंट्रोल करता है, जो हर्ष में फूलता नहीं है और क्रोध में उत्पात नहीं करता है, वो राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी बनता है। कभी राजनीति में सेवा करना, कभी टिकट कट जाए तो पार्टी से नाराज न होना, कभी टिकट मिल जाए तो बहुत फूलना भी मत, चुनाव जीत जाओ तो बहुत हर्ष मत मनाना, क्योंकि जिंदगी का स्वभाव है कभी हार कभी जीत, कभी नीति कभी प्रीति। ये जीवन बड़ा विचित्र है। धैर्य रखो। मुख्यमंत्री रमन सिंह ठाठापुर गांव के सरपंच थे। उन्होंने अपनी कहानी सुनाया कि मैं एक छोटा डॉक्टर था गांव में। लोगों ने कहा कि तुम चुनाव लड़ो सरपंची का, तो मैं लड़ा तो लोगों ने जिताया, मुझे सरपंच बनाया।
फिर लोगों ने कहा कि सांसद का चुनाव लड़ो, तो लड़ा तो सांसद बना दिया सब। फिर अटल बिहारी ने कहा कि तुम मंत्री मत बनो, संतोष कर लो, रमन सिंह कभी चांस मिलेगा कुछ और दे देंगे तुम्हें। तो बोले मैं संतोष कर लिया। बहुत लोग हुल्लड़ मचा रहे थे मुझे मंत्री बनाओ मंत्री बनाओ। तो जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो उन्होंने कहा कि यहाँ मेहनत करो छत्तीसगढ़ में आप। मैं किया मेहनत। बोले जब चुनाव जीत गया तो बोले अब तुमको मुख्यमंत्री बना देंगे। वो 15 साल से मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं। धैर्य, संतोष और इंतजार तुमको क्या नहीं बना सकता है। थोड़ा धैर्य भी रखना, बहुत जल्दी घबराना मत। क्रोध को काबू रखना। जो अपने क्रोध को नियंत्रित करता है, कृष्ण कहते हैं शक्नोति है यह सोढ़ों प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम बेगम स युक्ता स सुखी नरा। जो क्रोध को वश में कर लेता है, क्रोध के तूफान में बह नहीं जाता है, वही योगी होता है और वही सुखी रहता है। उसको कृष्ण ने साधु बताया है। ये क्रोध तो सबके अंदर होता है, गुस्सा सबके अंदर होती है, लेकिन कुछ लोग इस पर काबू पा लेते हैं और कुछ लोग इसको कंट्रोल नहीं कर पाते। कभी पति पर गुस्सा आ जाए तो उस गुस्सा में उनको कोई ऐसे शब्द मत बोलना जिनका हृदय घायल हो जाए। कभी आपको अपनी वाइफ पर गुस्सा आ जाए तो उस पर हाथ मत उठाना, कुछ बोलना मत। 1 घंटे बाद वाइफ का भी मन बदल जाएगा। थोड़ा समय का इंतजार करना। एक शिक्षक स्कूल में पढ़ा रहा था। विद्यार्थियों ने कहा शिक्षक जी पैंट शर्ट रोज पहन कर आते हो, कुर्ता पाजामा कल पहन कर आओ। हम देखना चाहते कुर्ता पाजामा में तुम कैसे लगोगे। शिक्षक घर आया, बाजार गया, कपड़ा खरीदा, टेलर के यहाँ नाप दिया, सवेरे कुर्ता पाजामा सिलकर आ गया। शिक्षक पहनकर खड़ा हुआ, पाजामा 4 अंगुल लंबा हो गया था। शिक्षक ने पाजामा कुर्ता निकाला और पाजामा ले जा करके अपनी माँ को दिया और माँ से कहा कि 4 अंगुल पाजामा काट कर मोड़ कर रख देना, अब कल पहन कर जाऊँगा। माँ ने कहा कि मेरी 80 साल उम्र हो गई है, ये छोटा सा काम भी मेरे पास लेकर आते हो। तुम्हारी बहन बैठी है नौजवान, तुम्हारी वाइफ बैठी, उससे क्यों नहीं कराते। माँ ने पाजामा फेंका तो मिट्टी में गिरा जा करके। माँ का स्वभाव गुस्सा वाला था। कितनी माताएं बूढ़ी तो हो जाती हैं, बच्चे के प्रति प्रेम तो बहुत होता है, लेकिन गुस्सा जब आती है तो फेंका फेंकी कर देती है। इस गुस्सा को भी कंट्रोल कीजिए। शिक्षक बड़ा सुलझे स्वभाव का था। उसने पाजामा उठाया और अपनी बहन को दिया और कहा कि बहन जी 4 अंगुल पाजामा टेलर की भूल से लंबा हो गया है, काट कर मोड़ कर सील के रख देना। बहन ने कहा वाह, सर्विस करते हो, वेतन लाते हो, अपनी वाइफ को देते हो, पाजामा छोटा करवाना तो मेरे पास लाते हो, मैं कोई टेलर मास्टर हूँ। उसने पाजामा फेंका तो जूठे बर्तनों में गिरा जाकर। शिक्षक को बड़ा दुख लगा कि पूरा घर गर्म दिमाग का है, अब क्या करूं। शिक्षक ने पाजामा जूठे बर्तनों से उठाया और अपनी वाइफ के पास लेकर पहुंचा। अब अंतिम स्टेशन पर पहुंच गया है। वाइफ को पाजामा दिया और कहा कि 4 अंगुल काट कर मोड़ कर सिल कर रख देना, टेलर की भूल से पाजामा लंबा हो गया है, कल पहन कर जाऊंगा। वाइफ ने कहा कि वाह, सबसे पहले सवेरे सोकर उठती हूँ, झाड़ू पोछा लगाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, बर्तन धोती हूँ, कपड़े धोती हूँ, बच्चों को रेडी करती हूँ, स्कूल भेजती हूँ, आपको भी तैयार करती हूँ, सारा काम मैं करती हूँ। आपकी माँ आपकी बहन बैठी रहती, कोई काम भी नहीं करती। ये छोटा सा काम उनसे करा लेते, मेरे पास क्यों लेकर आए हो। ऐसा बोल करके दिमाग गर्म हो गया और पाजामा उठाकर फेंका तो गंदी नाली में गिरा जाकर। शिक्षक के आंखों से आंसू छलछला कर गिर पड़े। उसने सोचा अब किसको समझाऊं, सबका दिमाग गर्म है। पाजामा उठाकर खूंटी में टांग दिया, पैंट शर्ट पहनकर स्कूल शिक्षक जा रहा है। माँ के पैर छू करके चला गया। शिक्षक स्कूल जब पहुंचा, मुस्कुरा कर बच्चों को पढ़ाया। अपने घर की डिस्टर्ब का प्रभाव दिमाग पर स्कूल में आने नहीं दिया।
याद रखने, घर की समस्या का प्रभाव जब दुकान पर बैठना तब तुम्हारे ऊपर नहीं होना चाहिए, जब ऑफिस में जाना तब तुम्हारे ऊपर नहीं रहना चाहिए। घर की समस्या का प्रभाव घर ही तक रखिए, फिर माइंड को फ्री करिए, वहां नए सिरे से काम कीजिए। शिक्षक से विद्यार्थियों ने पूछा कि सर पाजामा कुर्ता पहनकर क्यों नहीं आए? तो उसने कहा भी रेडी नहीं हुआ है, सारी राम गाथा नहीं सुनाया। याद रखना, अपने घर की राम गाथा सबको मत सुनाया करो, इससे फायदा तो कुछ नहीं होगा, नुकसान इतना होगा कि घर की इज्जत चली जाएगी। ये समस्या घर की कोई नकारात्मक बात है वो घर ही के अंदर रहनी चाहिए, अच्छी बात है उसको बाहर फैलाना चाहिए, क्योंकि घर के मान सम्मान का सवाल उठता है, वो घर की दीवारों से बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर कोई नेगेटिव बात है, इस बात को ख्याल रखना।